दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्नैपी गर्ल्स बोले तो सपना के ऊपर, सपना चौधरी के ऊपर। बात यहाँ पे हम कर रहे हैं पड़ोसी की, कि पड़ोसी जो है बहुत ज्यादा जो है ना मछली की तरह तड़फड़ा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको जीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। उनकी जो है ना जीवनचर्या बोलते तो वो बहुत ज्यादा ही खराब चल रही है। सपना के ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे बात मैं किसी के पक्ष में नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के विपक्ष में कर रही हूँ। जो मैंने इन लोगों की वीडियो देखी, मैं उसी की वीडियो के तहत आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अन्याय सपना के साथ में भी हुआ है, अन्याय सास ससुर के साथ में भी हुआ है। तो दोनों को जस्टिस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इन दोनों लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक चीजें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। अब बातें करते हैं कि सपना की वीडियो की, कि सपना ने बोला था कि वो जो है जिस से राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के पार्ट्स जो है मामा जी रखे हुए अपने यहाँ कलेक्ट कर करके। इस चीज को मामा जी ने भी बोला था बहुत पहले, क्योंकि उनके पास गाड़ी के पार्ट्स रखे हुए हैं। पड़ोसी जो है वो भी 2-4 पीस गाड़ी के पार्ट्स दिखाते हैं, लेकिन सपना बोल रही है कि ये तो वो गाड़ी के पार्ट्स हैं ही नहीं, न जाने कौन से गाड़ी का पार्ट्स इन्होंने दिखा दिया है। अब एक चीज समझने की बात है कि यहाँ पे ये जो पड़ोसी है इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। क्या इनको जो है एक तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, आप सारी चीजें जो है वो क्लियर करिए, या हमारी तरफ से आप अपनी चीजें जो है वो बोलिए। क्या इनको जो है सपना के सास ससुर गाइड कर रहे हैं, क्योंकि सपना के सास ससुर के पास अपना चैनल नहीं है। कभी वो अंशु के चैनल पे, कभी इनके चैनल पे बातें जो है वो क्लियर करते हैं। सपना को ये बार बार धमकी भी दे रहे हैं कि सपना तुमको जो भी करना है तुम कर लो, क्योंकि मेरी भी पत्नी पुलिस में है, तुम चाहो तो मेरे ऊपर केस करो, फांसी लगवाओ, कुछ भी करवाओ। इसको डायरेक्ट बोलते हैं किसी को धमकी देना। यहाँ पे धमकी का ही सिलसिला चल रहा है। सपना अलग धमकी देती हैं, सास ससुर अलग धमकी देते हैं, पड़ोसी अलग धमकी दे रहा है। किसी को जो है ना धमकी से पीछे हटने का जो है मन नहीं हो रहा है। हम तुम्हारा बिगाड़ लेंगे, हम तुम्हारा बिगाड़ लेंगे, सब लोग एक दूसरे के लिए जो है ना वो गड्ढा ही खोद रहे हैं। यहाँ पे चीजें जो है ना जितनी बिगड़नी थी उतनी तो बिगड़ गई। सपना की तरफ से भी चीजें बिगड़ गई और सास ससुर की तरफ से भी चीजें बिगड़ गई। लेकिन ये ज्यादा चीजें बिगड़ने की जो कारण है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये बिचौलिया लोग हैं। चाहे वो मामा जी हो गए, चाहे मामा मौसा जी की बहू हो गई, जो आजकल सपना की बहुत ज्यादा खासम खास बनी हुई है, ये भी अपने फायदे के लिए ही सपना को भुना रही है। नहीं तो इस लेडी को क्या पड़ी थी सपना के साथ जो है ना इतना हमदर्दी दिखाने की, क्योंकि यही वो लेडी है जिसने सपना के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि सपना ने सूरज जी की जो है ऑक्सीजन की नली निकाल दी थी। पड़ोसी ने बोला कि नहीं, सपना ने ऑक्सीजन की नली नहीं निकाली, यानी कि ऑक्सीजन की नली भी अपने आप में एक सस्पेंस बना हुआ है। किसी ने तो ना किसी ने वो ऑक्सीजन की नली निकाली हुई है। ये पड़ोसी जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और कहते हैं ना कि अपने घर की लड़ाई में पड़ोसियों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं ना वो हमारी चीजें तिल से ताड़ बना लेते हैं। सपना ने एक बहुत भारी गलती की थी जब वो घर से निकल रही थी। उससे पहले इन्होंने बहुत सारी जो है ना चीजें अपने फैमिली के लिए करी, जो उनके अगेंस्ट आज जा करके खड़ी हो गई है। सूरज जी की रिकॉर्डिंग सुनाना और यहाँ तक कि इतना ज्यादा अपने सास ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाना, ये भी उन्होंने सोशल मीडिया पर ले आकर के डाला, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है बात बिगड़ गई। हम जब कोई चीज प्राइवेट में रखते हैं ना तो उसका एक अलग ही ओहदा होता है, और लेकिन जब उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं ना तो फिर उस पर बात करने का सबका अधिकार हो जाता है। अगर सपना इतना ही ज्यादा सह रही थी तो थोड़ी सी चीजें उस घर से निकलती, अपनी चीजें रखती, अपना चीज जो है कहीं पे सेटल होती, अच्छे से रहती, फिर इसके बाद जो इनको करना होता वो केस वगैरह मुकदमा सब चीज करती। लेकिन सपना ने भी कुछ लोगों को हायर किया है जो उनको सही मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। सास ससुर के भी जो रिश्तेदार हैं चाहे पड़ोसी हैं वो भी उनको सही मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। ये खुद सारे लोग चाह रहे हैं कि ये सारे लोग आपस में मिले ही नहीं, कभी इनकी फैमिली एक हो ही नहीं, कभी इनके बीच में जो अनबन चल रही है या फिर जो गलत फहमी चली हुई है वो कभी खत्म हो ही नहीं। तो सपना की तरफ से सपना के लिए लोग जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सास ससुर के तरफ से सास ससुर के लोग जो है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। बात जितनी छोटी है उससे ज्यादा ये लोग उसको बढ़ा बढ़ा करके बहुत लंबा चौड़ा कर दिए हैं।
बार बार लोग बोल रहे हैं कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अरे सॉरी, जो गाड़ी के पार्ट्स हैं उससे जो है ये केस सॉल्व होगा। ये पुलिस का काम है, ना कि मेरा और आपका काम है। खास तौर पे मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑडियंस आप लोग किसी का भी समर्थन मत करिए, क्योंकि यहाँ पे गलती दोनों तरफ की है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। जितनी गलती सपना की है, हो सकता है किसी की 10-5% कम हो, किसी की 10-5% ज़्यादा हो, लेकिन गलती दोनों तरफ की है। सपना की भी है, सपना के सास ससुर की भी है। मैं पुरानी वीडियो देख रही थी जिसमें कि मुझे उनके सास ससुर बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग लग रहे थे, लेकिन अचानक से इनके बीच में चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि इतना ज़्यादा जो है रायता फैल गया। बात करते हैं प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी को लेकर के इतना ज़्यादा हाहो हल्ला मच रहा है, तो ससुर को प्रॉपर्टी सच में दान कर देनी चाहिए। अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर के लोग इतना ज़्यादा खुन्नस मन में बिठाए हुए हैं, अगर उस घर के बेटों के साथ में ये साजिश हो सकती है, तो उस घर की जो बहू बची है उसके साथ में भी हो सकती है, और उस घर के जो माँ बाप बचे हुए हैं उनके साथ में भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बीच में आकर के अड़ंगा लगा रही है। और ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये बड़े बड़े कांड करवाती है, क्योंकि जितने भी आज के समय में जितनी भी चीज़ें होती है ना, चाहे वो हत्या मर्डर कुछ भी हो ना, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी या प्यार या कुछ ऐसा ही खुन्नस का ही एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है। तो सपना का एलिगेशन अपनी जगह है, और ये जो है ना पुलिस का जो है ना वो काम है, ना कि मेरा काम है आपका काम है। और यहाँ पे जो है ना रिएक्शन के माध्यम से लोगों ने ग्रुपिंग कर लिया है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सपना सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सास ससुर सही है। यहाँ पे दोस्तों गलती दोनों की है, कोई एक पूरी तरीके से प्योर नहीं है, कोई एक पूरी तरीके से गलत नहीं है। तो प्लीज पार्टीशन मत करो कि नहीं हम इसके साथ खड़े हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं हम इसके साथ खड़े, किसी के साथ खड़े मत होइए आप लोग। बस एक ही रिक्वेस्ट है ना कि कम से कम आप इनके परिवार को मिलाने का प्रयास करिए। और ये जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मामा हैं, मौसी हैं, बुआ है, फूफा है, बहू बहुरानी जो है, ये सारे लोगों को ना दरकिनार करने की ज़रूरत है। और सपना आप भी अपने ठंडे दिमाग से चीज़ें सोचिए, क्योंकि आपको अगर जस्टिस दिलवानी है, अगर आपने स्टेप उठा लिया है, आप जो है लीगल चल रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, तो पुलिस के ऊपर चीज़ें छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पर भी किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो एक एक चीज़ों का रायता फैलाए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो है ना, जो फेवर में है वो भी और जो अगेंस्ट है ये भी सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे अपनी वीडियो के लिए जो है ना ये मुद्दे को भुना रहे हैं। कोई इतना ज़्यादा गलत बोल रहा है, कोई इतना ज़्यादा अच्छा बोल रहा है। मैं माँ भी हूँ, मैं पत्नी भी हूँ, और अगर एलिगेशन सपना पे लग रहा है कि सपना ने अपने पति के साथ में ऐसा किया है, तो मैं उसको भी मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। और एक माँ होने के नाते मैं ये भी मानने के लिए रेडी नहीं हूँ कि एक माँ बाप ने अपने बेटे के साथ में ऐसा किया है, क्योंकि मैं औरत भी हूँ और एक माँ भी हूँ। दोनों तरफ से मेरा दिल नहीं करता है। अन्याय दोनों के लिए हुआ है, जितना पत्नी के लिए हुआ है उतना ही पति के माँ बाप के लिए भी हुआ है। पत्नी ने भी अपना सब कुछ खोया है भाई, माँ बाप ने भी अपना सब कुछ खोया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सपना को भी भर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को भी भर रहे हैं। और ये दोनों लोग मिल करके इस पूरे सिचुएशन को जो है ना एक अलग ही तूल में पहुंचा रहे हैं। और ये धमकी धमकी धमकी, मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें धमकी की क्या जरूरत है। और ये इतना इंटरफेयर ये बंदा पड़ोसी क्यों कर रहा है? पड़ोसी कह रहा है कि तुमने मेरा नाम लिया, तो पड़ोसी जी आपने तो सपना का 50 बार नाम लिया अपनी वीडियो में, उसने अपनी 1-2 वीडियो में नाम ले लिया, तो फिर आप इतने भड़क रहे हो। आप बोल रहे हो पैसा किसको बेकार लगता है, यानी मिला जुला करके आपका भी मोटिव पैसा ही है। आपने भी आज अपनी वीडियो में, कल की वीडियो में बोल दिया है कि पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है, यानी कि आपका मोटिव है पैसा कमाना। तो इस तरीके से क्यों? और सपना से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपनी चीज़ें कर रहे हैं तो इतना सोशली उसका रायता मत फैलाइए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। अपने जान से बढ़ करके कुछ भी चीज़ नहीं है। हो सके तो अपने चीज़ों को बचा के थोड़ा रखिए और अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करिए। और मुझे बड़ा तरस आता है माँ बाप पे कि आप अपनी बच्चों के लिए, अपनी पोतियों के लिए, अगर हर चीज़ जायदाद नहीं होता है भाई,
हर चीज रुपया पैसा नहीं होता है। उस घर के 2 बेटे थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, आज वो अपनी जिंदगी में कुछ ले करके नहीं गए हैं, सब यहीं पे छोड़ दिए हैं, सब कुछ यहीं पे छूट गया है उनका। उसी प्रॉपर्टी को लेकर के फिर से जो है, उस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो अपने पिता को देखा भी नहीं है, तो उनका भी एक अलग लेवल का ही दुख है। यहाँ पे कोई किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, सास ससुर ने भी बोला है कि उनको बेटियों को अधिकार देना है, लेकिन ये जो बीच में पड़े हुए बिचौलिया है ना, ये बातों को खत्म नहीं होने दे रही हैं। तो इन बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है। बाकी जो गाड़ी के पार्ट्स दिखाए गए हैं, सपना का उस पर फुल ऑफ प्रूफ है कि नहीं ये वो गाड़ी के पार्ट्स नहीं है जिससे राजवीर जी के साथ में हुआ था, तो वो कुछ और ही गाड़ी के पार्ट्स दिखा गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे पड़ोसी भी झूठा बोल रहा है, और पड़ोसी ने भी बोल दिया है कि भैया वो ये सारी चीजें वीडियो के लिए ही कर रहा है, तो ये लंबा ही खींचेगा। ऑडियंस आप लोग किसी को भी सपोर्ट मत करिए, आप लोग सिर्फ न्यूट्रल रहिए। यहाँ पे गलती दोनों तरफ की है, अगर किसी चीज को निकाल सकते हैं ना तो इन बिचौलियों को निकालिए जो मुद्दे को इतना ज्यादा खराब कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।